जय श्री राम। आप सभी का राम की लीला महान चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। जैसा कि इस समय महाकुंभ का पर्व चल रहा है। मैं समझती हूँ आप सब लोग भी कुंभ स्नान करके आ गए होंगे, क्योंकि आंकड़ों से पता चल रहा है कि कम से कम 62-63 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। आप स्नान करके आए होंगे तो कुंभ क्षेत्र का पवित्र जल अवश्य ही अपने घर में लाए होंगे। कई लोग कुंभ क्षेत्र की रज मिट्टी भी अपने घर में लाए होंगे। मैंने देखा कई लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत दुष्प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस समय जो कुंभ क्षेत्र का जल ला रहे हैं वहाँ पर सब लोगों ने अपने पाप धो रखे हैं। पूरा जल में पाप प्रवाहित हो रहा है। पाप लोग उसको लेके अपने घर में आ रहे हैं और जिससे आपका घर दूषित हो जाएगा। इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपके मन में ही प्रश्न होगा कि इस जल का क्या करें और इसको किस प्रकार रखें कि यह हमें ज़्यादा पुण्य प्रदान करे। तो आपको यह जल वहाँ से अवश्य लाना चाहिए, अवश्य ही वहाँ की रज लानी चाहिए, क्योंकि और समय में उस जल में माँ गंगा, माँ यमुना की दिव्यता रहती है, उनका प्रताप रहता है। लेकिन इस समय कुंभ क्षेत्र में अनेकों प्रकार के साधु आए हैं। सैकड़ों हजारों साधु आए हैं जो बहुत तपस्या कर रहे हैं, जो दिन रात मंत्र जाप करते हैं गुफाओं में, और उनके साथ ईश्वर का बहुत आशीर्वाद बना रहता है, दिव्यता बनी रहती है। वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं उनके साथ सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है और दिव्यता प्रवाहित होती रहती है। उनके जहाँ जहाँ चरण पड़ते हैं वह मिट्टी अत्यंत पुण्यवान हो जाती है और जहाँ वो स्नान करते हैं वह जल अत्यंत पुण्यवान हो जाता है। इसलिए इस समय वहाँ के जल की बहुत ही महत्ता है और कहते हैं कि देवता भी किसी न किसी रूप में इस समय कुंभ क्षेत्र में वहीं रहते हैं और वहीं स्नान करते हैं। देवताओं की दिव्यता से भी परिपूर्ण वह जल है इस समय। अब आप सब लोग जो जल लाए हैं उसका किस प्रकार उपयोग करना है, उसका क्या करना है, क्योंकि अगर यदि आप उसका सही उपयोग करेंगे तो आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपकी आयु में वृद्धि होगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपकी भक्ति में वृद्धि होगी। और यदि आपने उसका सही उपयोग नहीं किया, सही जगह उसको रखा नहीं, तो आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा भी आ सकती है और दोष उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि जिससे सकारात्मक ऊर्जा आती है, अगर उसको तुम गलत उपयोग करो, गलत स्थान पर रखो, तो उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। अब जानते हैं कि उस जल का हम क्या करें, उस जल को किस प्रकार रखें। जब आप त्रिवेणी संगम से जल लाए हैं, सर्वप्रथम उसको अपने पूजा स्थान पर रखें, इधर उधर ना रखें। पूजा स्थान पर रखकर जिसमें भी आप उस जल को, वहाँ प्लास्टिक की कैन मिलते हैं, बोतलें मिलते हैं, उन्हीं में लाए होंगे। ठीक है, आपको वहाँ वही सुविधाजनक था, आप उसमें ले आए। घर में उसको जल में लाके यदि आपके पास तांबे का कैन या पीतल का कैन हो तो आप उसमें रखें, यदि हो सके तो उसमें रखें। वहाँ से जल लाके सर्वप्रथम गंगा माँ की आराधना करें। उसको जल के बर्तन को चौकी पर रखें, उसमें तिलक करें, उसमें रोली अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और माँ गंगा से हाथ जोड़कर विनती करें कि हे माँ, आप हमारे घर में पधारी हो, हमारे घर में विराजमान हो। आपके आने से हमारे सर्व संकष्ट दूर हों, हे माँ। और उस जल को धूप और दीप दिखाएं।
उसके पश्चात उस जल का एक किसी बर्तन में ले लें। उस जल को अपने रसोई घर में रखें और रसोई घर में दक्षिण की ओर मुँह करके अपने पितरों को याद करें और पितरों का आह्वान करें। कहें, हे पितृदेव, अपने पितरों को का नाम लेके कहें, हे पितृदेव, आप आइए, हम आपके लिए त्रिवेणी संगम से जल लाए हैं। आप इस जल से तृप्त हों और इस जल का पुण्य प्राप्त करें। और कुछ दिन उस जल को अपने रसोई में रहने दें, जिससे आपके पितृ उस जल को प्राप्त करके पुण्य प्राप्त करें और मुक्ति प्राप्त करेंगे और आप पर प्रसन्न होंगे। उसके बाद उस जल को ले जाके अपने पूजा स्थान पर ईशान कोण में रखते हैं। यदि आपके पास व्यवस्था है तो आप इस जल को उस ईशान कोण में ही रखें। और आप यदि वहाँ से मिट्टी लाए हैं, वहाँ से रज लाए हैं, तो उस रज को भी सर्वप्रथम अपने पूजा स्थान पर रखे, किसी शुद्ध बर्तन में रखे, उसमें अक्षत, रोली चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और उसके आगे हाथ जोड़ के उस रज की आराधना करें और उसको धूप दीप दिखाएं। और दोनों चीज़ को मंदिर में रखें। उसके सामने कम से कम एक माला हर हर गंगे का जाप करें और रज को किसी शुद्ध पवित्र बर्तन में रखें या फिर किसी लाल कपड़े में बांध के मंदिर में स्थापित करें। और रज का कुछ हिस्सा लेके अपनी घर के तुलसी वृंदावन में तुलसी माता में डालें और उसमें जल डालें, जिससे तुलसी माँ बहुत प्रसन्न होगी। इस जल का और इस रज का एक उपयोग तो यह हुआ। और इस जल को आप किसी शुद्ध स्थान पर रख के जब भी पूर्णिमासी, संक्रांति और अमावस्या आती है, अपने नहाने के जल में मिला के स्नान करें, जिससे आपको त्रिवेणी स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। और नहाते वक्त ये मंत्र कहें, गंगा च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्धिं कुरु, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। जब भी अमावस्या आती है, अमावस्या का दिन आप लोगों को पता होगा कि वह पितरों का दिन होता है। उस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। आप अमावस्या के दिन एक जल ले लें, एक बर्तन में जल लेके उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के और थोड़ा या त्रिवेणी का जल मिला के उसमें तिल मिला के उस जल से पितरों का तर्पण करें। ये आने वाली अमावस्या को आप कर लें। शिवरात्रि के दूसरे दिन अमावस्या आएगी, उस दिन से पितरों का तर्पण करें, जिससे आपको पितरों को त्रिवेणी स्नान कराए का पुण्य प्राप्त होगा। आप जानते हैं इसका कितना बड़ा पुण्य मिलेगा कि आपने अपने पुत्रों को त्रिवेणी में स्नान कराया है। आने वाली 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि के पर्व के दिन आप लोग इस त्रिवेणी को जल को लेकर एक पात्र में रखें, जिसमें कच्चा दूध और काले तिल डाल के अपने नज़दीकी शिव मंदिर और जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ शिवलिंग पर चढ़ाएं। त्रिवेणी के जल से शिव जी का अभिषेक करें, जिससे आपको यह अत्यंत फलदायी होगा। इसी प्रकार अब जब अश्विन मास में श्राद्ध का पक्ष आएगा, आप अपने पितरों का जब श्राद्ध करें तो उसमें इस त्रिवेणी के जल से उनका तर्पण करें, उनका श्राद्ध करें, जिससे आपके पितरों को भी त्रिवेणी स्नान का पुण्य प्राप्त होगा और जिसको मुक्ति नहीं मिली उनको मुक्ति मिलेगी। आप यह जान लें कि यह जल, गंगा जल कभी अपवित्र नहीं होता है। जैसे कभी किसी के घर में नातक सुतक लगा रहता है, जिसमें सब चीज़ अपवित्र हो जाती हैं, लेकिन गंगा जल कभी पवित्र नहीं होता है, कभी अपवित्र नहीं होता है। उससे
सब चीज़ शुद्ध करने के पश्चात गंगा जल छिड़क के हर चीज़ को शुद्ध किया जाता है। अतः अब सब लोग गंगा जल का सही प्रयोग करके पुण्य प्राप्त करें। और कमेंट में यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर गंगे ओम नमः शिवाय लिखें। शेष अगले प्रसंग में। जय जय सिया राम।